शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, पर सही मायने में जो पछताता है उसकी सारी जिंदगी बदल के रख देता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें सुनने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीजें जो चली आ रही हैं हमारे माइंडसेट में आज भी वही हैं, और बार बार हम कहते हैं सोच बदलो तभी देश बदलेगा, और कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर सोच बदलने की जरूरत है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कितनी हमारे देश में सक्सेसफुल मैरिज है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, किसकी गलती है, कहां पर कमी है। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अपर्णा मनहास और साथ ही एडवोकेट मनप्रीत कौर ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं मनप्रीत कौर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि एज ए एडवोकेट आप बहुत सारे केसेस हैंडल करती हैं। अगर मैं बात करूं जो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड आपके पास केसेस आते हैं या जो सेपरेशन के रिलेटेड केसेस आते हैं, तो आप ऑल ओवर क्या एक्सपीरियंस करती हैं? वायलेंस आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं ज़्यादा जितनी डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज जम्मू कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में अगर देखा जाए भारत में, तो शायद फर्स्ट नंबर पे क्राइम रिलेटेड टू वुमेन आता है और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस नंबर 1 पे आता है। और जितने केसेस आज तक मैंने हैंडल किए, मैं आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 2016, तो तब से लेके आज तक मैंने यही चीज देखी कि मेरे पास पर्सनली मैक्सिमम जितने केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, उसके बाद अदर फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद क्रिमिनल या सिविल मैटर्स हैं और फिर क्रिमिनल मैटर्स हैं बाकी के। तो आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। इनफैक्ट अभी लॉकडाउन के दौरान ही बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन कोई सब लोग घर पे होते हैं, कोई यहाँ वहाँ नहीं जाता है ज्यादा, और इसकी वजह से अब्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत ज्यादा जो है फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल अब्यूजेस बढ़ चुके हैं। और बिकॉज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉकडाउन वगैरह के टाइम पे तो लेडी कहीं बाहर भी नहीं जा पाती थी और किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पाती थी, कोई आ भी नहीं पाता था, कोई जा भी नहीं पाता था। तो इसीलिए ज्यादा लॉकडाउन में बहुत ज्यादा केसेस आ गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। इसी के लिए डोमेस्टिक वायलेंस को ड्यूरिंग लॉकडाउन अर्जेंसी मैटर्स में रखा है। जी, और वहीं हमारे साथ अपर्णा मनहास भी लगातार जुड़ी हैं। अपर्णा, जब मेरी पहले मनप्रीत कौर से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि एज ए एडवोकेट जब उनके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, अगर हम बात करें लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मैक्सिमम अरेंज मैरिज में देखने को मिलती है। आपका क्या टेक है इस पे? प्रियंका, बिल्कुल ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि ज्यादा जो परेशानियां आती हैं कपल में या रिलेशनशिप में मैरिज आती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहूंगी। मेरे हिसाब से लव मैरिज या अरेंज मैरिज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे हिसाब से जब दो इम्परफेक्ट लोग एक साथ मिलकर एक परफेक्ट लिविंग, एक परफेक्ट रिलेशनशिप, एक परफेक्ट जिंदगी बनाते हैं, उसी को मैरिज बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकली या माइंड में ये बैठा हुआ है कि अरेंज मैरिजेस हैं इसलिए परेशानी ज्यादा होती है। लव मैरिजेस में आप एक दूसरे को, अपने पार्टनर को पहले से अच्छे से जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कंपैटिबिलिटी लेवल ज्यादा हो सकता है, इसीलिए जो इश्यूज हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हैं वो कम जरूर हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अरेंज मैरिज किसी की हुई है तो वो नाखुश ही होगा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एक माइंडसेट भी बन चुका है। बट ये अगर अरेंज मैरिजेस की मैं बात करूं तो दोनों जो लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, एक कपल में, एक रिलेशनशिप में, अगर वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, उनकी बातचीत पहले से शुरू हो गई है शादी के बंधन में बनने से पहले, तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल वो ज्यादा बना पाते हैं, कंफर्टेबल वो एक दूसरे से ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए परेशानियां भी कम हो जाती हैं। और अरेंज मैरिजेस में हमने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज कहीं ना कहीं महिलाओं को और औरतों को अपने से कम समझा जाता है। पुरुष उन्हें अपने से कम समझते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, और अगर पुरुषों को ये लगता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही या हमारा स्पाउस या हमारा पार्टनर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वहां पे फिर वो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस को रिलेशनशिप उसका रूप ले लेता है।
लव मैरिजेस में इसीलिए ये प्रॉब्लम कम आती है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रियंका पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको उस इंसान की चीजें पसंद नहीं है, उनकी सोच पसंद नहीं है, उनका वे ऑफ लिविंग पसंद नहीं है, तो आपके पास हमेशा ये चॉइस होती है, आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि आप उनसे शादी ना करें, बिकॉज यू हैव दैट ब्रैकेट ऑफ ऑप्शन, क्योंकि आपने पहले से उस इंसान को जाना है। लेकिन अरेंज मैरिजेस में जहाँ आपकी फैमिलीज, जहाँ आपके पेरेंट्स आपको किसी एक इंसान से मिलवाते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता, वो टाइम गैप नहीं होता उस इंसान को अच्छे से समझने के लिए। तो इसी वजह से मुझे लगता है, इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस का जो ज्यादा प्रॉब्लम है, जो ज्यादा केसेस, जो ज्यादा इश्यूज आते हैं, वो अरेंज मैरिजेस में ज्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा पन्ना ने, क्योंकि जिस तरह से लव मैरिज में अंडरस्टैंडिंग पहले से होती है, पर दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और वहीं पर अगर हम रेशो देखें तो अरेंज मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं एडवोकेट मनप्रीत कौर हमारे साथ हैं। मनप्रीत, एक बात मैं आपको यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जब सबसे पहले वर्ड आता है, घरेलू हिंसा, हम सभी समझते हैं क्या है डोमेस्टिक वायलेंस, पर पहली बात जो दिमाग में हमारे स्ट्राइक करती है, हमारे माइंड में सबसे पहले ये बात आती है, नहीं किसी लड़की के साथ ही अत्याचार हुआ होगा, किसी की बहू या फिर किसी की पत्नी को ही किसी ने बुरा भला कहा होगा, उसी के साथ कुछ गलत हुआ होगा। पर डोमेस्टिक वायलेंस एक वास्ट कंसेप्ट है, और हमेशा लड़की ही बेचारी नहीं होती है, जो पुरुष हैं, जो घर में सास ससुर हैं या फिर बच्चे हैं, अगर विद इन द हाउस होल्ड किसी के साथ भी कोई एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है या किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, गलत कर रहा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। तो इस वास्ट कॉन्सेप्ट को हम सभी को समझने की जरूरत है, इस पर जरा रोशनी डालें। क्या होता है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है, तब यूजुअली ऐसा लगता है कि हाँ डॉटर इन लॉ है तो डॉटर इन लॉ के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा, या मतलब किसी को तंग करते होंगे कुछ करते होंगे, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। पर्सनली आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरे पास एक मैटर आया था जिसमें एक काफ़ी ओल्ड एज वुमन थी। शी वॉज अबाउट नियर अबाउट 72 years of age और 75 अराउंड द सेम एज। एंड उसमें मैटर ये था कि उनकी 2 बेटियां थी और 1 बेटा था। तो उनको उनकी डॉटर इन लॉ तंग करती थी, बहुत ज़्यादा डॉटर इन लॉ तंग करती थी, इतना कि मारती पीटती थी, और मैंने खुद निशान देखे हैं, और मैंने एक केस फाइल किया था उनकी तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस का। आफ्टर ऑल वो मसला मतलब आगे जाके सॉल्व हो गया था। तो ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि खाली ये ही कर सकती है, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि एनी वुमन who is in a domestic partnership या who resides in a domestic household with any person, ठीक है, तो उसके ऊपर वो हो सकता है, वो आपकी सास भी हो सकती है, वो आपकी मदर हो सकती है, वो आपकी डॉटर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो इट डजेंट रियली मैटर कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो केस फाइल करने के लिए खाली जो है आपको डॉटर इन लॉ होना ही जरूरी है। एंड एज फार एज फेक एलिगेशंस आर कंसर्न, तो डोमेस्टिक वायलेंस देयर इज आल्सो प्रोविजन कि अगर कल को ऐसा हो जाए कि आपकी कंप्लेंट जो है वो पता चल जाए कि आपकी कंप्लेंट जो है वो फेक थी, या आपने जान के कोई फॉल्स कंप्लेंट किया दूसरे बंदे के खिलाफ कोर्ट में, तो कोर्ट कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट द वुमन। अगर ये साबित हो जाता है, कोर्ट कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट द वुमन। एंड बाकी जहाँ तक ये कंसर्न है कि मेल्स के साथ होता है और इन सब के साथ होता है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए इवन दो इट्स वेरी वेरी सैडनिंग कि दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और इक्वालिटी और सब कुछ बोलते हैं और सब कुछ, बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर मेन एज सच domestic violence के related, even though they do suffer domestic violence and I have heard about it and personally I have known cases and I have dealt with cases like that, लेकिन उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। उनके लिए सिंपल यही है कि आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, या मतलब आईपीसी के तहत आप एक्शन लेगी पुलिस, बस यही है, असॉल्ट का या ग्रीवियस हर्ट या समथिंग लाइक दैट। तो ये मैटर है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसके बारे में। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन खाली बहुओं पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, ये फैक्ट जो है ये क्लियर करना चाहिए हमें।
जी बिल्कुल, जिस तरह से एडवोकेट मनप्रीत ने बताया कि हाल ही में उनके पास एक केस आया, एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उनकी बहू मारपीट करती थी, उनके साथ अत्याचार करती थी। तो आप देखिए, हमेशा एक ही एस्पेक्ट लेकर नहीं चलना चाहिए या एक ही पक्ष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फैसला तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप दोनों पक्षों को बैलेंस्ड वे में नहीं देखते, पूरी सिचुएशन को आप नहीं देखते। वहीं अपर्णा, हम बात करते हैं बार बार सोच बदलने की। हालांकि बहुत सारे लोग एडवांस हो चुके हैं, पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर खुलकर बात करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, अगर हम बात करें लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, तो लोग घरों में, परिवारों में अक्सर बैठ के इन मुद्दों पर बात करने से हेजिटेट करते हैं। और साथ ही जिस तरह से पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बच्चों को पेरेंट्स के साथ वो जो गैप है उसे खत्म करने की जरूरत है, इन पर डिस्कस करने की जरूरत है। क्योंकि कहने को तो बहुत लाइट से टॉपिक है या बिल्कुल लोगों के लिए बेकार से टॉपिक है, बट स्टिल अगर हम अपनी सोसाइटी में चेंज चाहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में शादियां जो टूट रही हैं, सेपरेशन केसेस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए जरूरत है कि हर कोई हर मुद्दे पर खुलकर सामने आए और खुलकर